Bismillahirrahmanirrahim. Today in this lecture we will discuss the comparison between predictive data mining and descriptive data mining. हमारा कोर्स है फंडामेंटल ऑफ डाटा माइनिंग एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 3. So let's get started. Before we discuss about the comparison of predictive and descriptive data mining, हम थोड़ा सा डाटा सेट एक ऐसा वर्ब है यहाँ पर या एक कीवर्ड है जिसके बारे में मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ. थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताता हूँ. डाटा सेट क्या होता है? या ये इस तरीके से लिखा हो सकता है डाटा सेट, या ये इस तरीके से एक ही वर्ड के अंदर लिखा हो सकता है. डाटा सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा. इसको हम क्या कह सकते हैं? कलेक्शन ऑफ डाटा, जो कि इसके लफ्ज़ से ही पता चल रहा है कि डाटा सेट है तो कलेक्शन ऑफ डाटा होगा. लेकिन डाटा डिसिप्लिन के अंदर जब हम डाटा सेट की बात करते हैं तो ये एक यूनिट के तौर पे काम करता है जो किस चीज़ को मेजर करेगा? इंफॉर्मेशन को. इंफॉर्मेशन को मेजर करने के लिए डाटा सेट को एज अ मेजरमेंट यूनिट यूज़ किया जाता है, रिलीज इन पब्लिक ओपन डाटा रेपोजिटरी, जो कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि रिलीज़ की जाती है पब्लिक ओपन डाटा रेपोजिटरी. जैसे कोई भी अभी ह्यूमन बीइंग है या कोई स्टूडेंट है, कोई डाटा सेट को यूज़ करते हुए अपना मॉडल ट्रेन करना चाहता है, तो वो डाटा सेट कितने डाटा सेट्स यूज़ कर रहा है, तो वो दैट विल बी अ यूनिट. वो मेजरिंग यूनिट आ जाएगा कि मैं 2 डाटा सेट्स यूज़ कर रहा हूँ, 3 डाटा सेट्स यूज़ कर रहा हूँ, 4 डाटा सेट्स यूज़ कर रहा हूँ. तो जितने भी डाटा सेट्स हम ज़्यादा यूज़ करेंगे अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए, उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर एफिशिएंसी आएगी. तो अब बैक टू आवर लेक्चर. प्रिडिक्टिव वर्सेस डिस्क्रिप्टिव. तो प्रिडिक्टिव और डिस्क्रिप्टिव डाटा माइनिंग टेक्निक्स आर यूज्ड इन डाटा माइनिंग टू माइन द टाइप्स ऑफ पैटर्न्स. कि किस तरीके से हम डाटा माइनिंग पे कौन सी टेक्निक को यूज़ करते हुए वर्क करेंगे. द डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस इज़ यूज टू माइन डाटा एंड प्रोवाइड द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन पास्ट और रिसेंट इवेंट्स. पास्ट जो गुजर चुके हैं एंड रिसेंट इवेंट्स की बेस पे, उसके डाटा की बेस पे हम जो भी डिस्कवरी करते हैं नॉलेज की, दैट विल बी कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस. लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है हमें. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करें प्रिडिक्टिव एनालिसिस की, तो ये हमें जो भी आंसर देगा वो फ्यूचर क्यूरीज के बारे में होंगी, दैट मूव अक्रॉस यूजिंग, जो कि हम इस चीज़ को प्रिडिक्ट करने के लिए जो सिनेरियो क्रिएट करेंगे, डाटा मॉडलिंग करेंगे, वो हिस्टोरिकल डाटा के थ्रू करेंगे एज द चीफ प्रिंसिपल्स फॉर डिसीजन, जो कि चीफ प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन, जैसे जो पहले हो चुका है उसकी बेस पे हम नेक्स्ट कोई क्वेश्चन करते हैं कि पिछले साल में ये हुआ था और अगले साल में ये होगा या नहीं होगा, जैसे लॉकडाउन होगा या नहीं होगा. फ्यूचर प्लान, जो हम फ्यूचर क्यूरी के बारे में आंसर करते हैं, दैट विल बी काउंटेड इन प्रिडिक्टिव एनालिसिस. अगर हम इनके बेसिक कंपैरिजन की बात करें, तो बेसिक की अगर बात करें डिस्क्रिप्टिव माइनिंग के अंदर क्या होता है, इट आइडेंटिफाई करता है व्हाट हैपेंड इन द पास्ट. पास्ट में क्या हुआ था बाय एनालाइजिंग स्टोर्ड डाटा. स्टोर्ड डाटा की बेस पे ही हमें इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. जबकि प्रिडिक्टिव डाटा माइनिंग में क्या होगा, इट डिस्क्राइब्स व्हाट कैन हैपन इन द फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ पास्ट डाटा एनालिसिस. पिछले डाटा को एनालाइज करने के बाद ये हमें बताएगा कि फ्यूचर में क्या हो सकता है या क्या होगा, प्रिडिक्ट करेगा. रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? रिक्वायर डाटा एग्रीगेशन एंड डाटा माइनिंग रिक्वायर है इसको. और यहाँ पर प्रिडिक्टिव में स्टैटिस्टिक्स एंड फोरकास्टिंग मेथड, जैसे हम मौसम या जो फोरकास्ट करते हैं उसमें भी ये होता है कि कल बारिश हो सकती है, तो वो फ्यूचर के बारे में जितने जो प्लानिंग है या जो रिपोर्ट्स हैं वो फोरकास्टिंग मेथड्स में आती हैं. इसके बाद इसकी एक्यूरेसी के बारे में अगर बात करें तो प्रोवाइड्स एक्यूरेट डाटा. जो डिस्क्रिप्टिव है वो हमें एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करता है, जबकि प्रिडिक्टिव माइनिंग जो है वो प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स डज नॉट एंश्योर एक्यूरेसी, जिसके अंदर एक्यूरेसी एंश्योर नहीं होती अनलेस कि वो इवेंट अकर हो जाए. जब वो इवेंट अकर होगा तब हमें पता चलेगा कि इसकी एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा थी जब ये इवेंट अकर नहीं हुआ था. मतलब अगर मैं अभी प्रिडिक्ट कर दूँ कि कल बारिश होगी,
तो जब कल आएगी और बारिश होगी तभी मैं इसकी करेक्टनेस चेक कर सकता हूँ, इसकी एक्यूरेसी चेक कर सकता हूँ जब बारिश हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो मतलब ज़ीरो एक्यूरेसी थी इसकी, और अगर हो गई तो इसलिए इसलिए हम इसको पहले से ही इसकी एक्यूरेसी को मेजर नहीं कर सकते। उसके अलावा टाइप ऑफ अप्रोच क्या है, रिएक्टिव है ये, और ये प्रोएक्टिव है। प्रैक्टिकल एनालिसिस प्रैक्टिकल एनालिसिस मेथड्स की अगर बात की जाए, प्रैक्टिकली एनालिसिस मेथड कौन से यूज़ किए जाते हैं, इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव माइनिंग के अंदर स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग यूज़ की जाती है, क्यूरी ड्रिल डाउन एंड एड हॉक रिपोर्टिंग यूज़ की जाती है। जबकि प्रिडिक्टिव माइनिंग के अंदर प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, फोरकास्टिंग एंड सिमुलेशन एंड अलर्ट्स यूज़ किए जाते हैं। अगर इसके की पॉइंट्स की बात करें तो की पॉइंट्स में हमारे पास आता है द ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन द डिस्क्रिप्टिव अप्रोच आर स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग। स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग होती है क्यूरी ड्रिल डाउन एंड एडहॉक रिपोर्टिंग विच आर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग द रिस्पॉन्सेज, जो कि कैपेबल होते हैं इन इन रिस्पॉन्सेज को जनरेट करने के लिए। कि किसकी हम बात कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग और क्यूरी ड्रिल डाउन एंड एडहॉक रिपोर्टिंग यूज़ की जाती है। और ये क्या चीज़ जनरेट करते हैं, किस चीज़ के रिस्पॉन्सेज जनरेट करते हैं कि व्हाट हैपेंड, लाइक पास्ट में क्या हुआ था, वेयर एग्जैक्टली इज़ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कहाँ पर है एग्जैक्टली, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कितनी बड़ी या कितनी छोटी है। एज अगेंस्ट इसके बरक्स प्रिडिक्टिव माइनिंग की अगर बात करें, परफॉर्म टास्क लाइक, ये टास्क परफॉर्म करती है लाइक प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, इसके अलावा फोरकास्टिंग, सिमुलेशंस एंड अलर्ट्स। दीज इन्वॉल्व द रिजल्ट्स ऑफ क्वेश्चंस लाइक, इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं इन क्वेश्चंस के रिजल्ट्स लाइक व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, आगे क्या होगा, व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ इट, इफ़ दीज ट्रेंड्स कंटिन्यू, अगर ये ट्रेंड्स कंटिन्यू रहेंगे तो इसकी आउटकम क्या होगी, तो ये प्रिडिक्शन है। व्हाट एक्शंस आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन, कौन से एक्शंस हम लेंगे तब जब ये कंटिन्यू रहेगी, या फ्यूचर प्लानिंग के बारे में। तो इसका नतीजा या कंक्लूजन अगर हम निकालें तो वो क्या होगा इन दोनों का, डिस्क्रिप्टिव माइनिंग एम्प्लॉयज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग फंक्शन, इसके अंदर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग फंक्शन होता है डिस्क्रिप्टिव माइनिंग के अंदर, जबकि प्रेडिक्टिव यूजेस सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक्स। सेकंड पे है this is the reason the descriptive analysis is not able to anticipate the unknown target values, जो अननोन टारगेट वैल्यूज़ हैं इसीलिए डिस्क्रिप्टिव जो है वो उनको तवक्को नहीं कर सकती कि जो फ्यूचर में है वो क्या वैल्यू आ सकती है, टारगेट वैल्यू इस चीज़ की। लेकिन वो क्या करती है, कॉन्सेंट्रेट इस चीज़ पे करती है कि जो आर्गुमेंट्स उसके पास मौजूद हैं, जो इंटरकनेक्शंस हैं और रिलेशंस हैं, उन चीज़ पे जो अभी के लिए करंट सिचुएशन के लिए पॉसिबल है वो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। कन्वर्सली प्रिडिक्टिव माइनिंग स्पेसिफाई एंड डिस्टिंग्विशेस अ सेट ऑफ डाटा फॉर फ्यूचर प्रिडिक्शन, ये क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा, डिस्टिंग्विश करेगा एक सेट ऑफ डाटा को फॉर फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए, जो क्या है प्रिडिक्टिव। सो दिस इज़ आवर लेक्चर फॉर टुडे। आई होप you understand the point. Allah Hafiz. Meet you in the next lecture.